नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक बोलना बता रही हूँ पहले। 12 तक हुए ना, 13 नंबर का और 14 नंबर का। 13, 14, 15 तीन बता देती हूँ। चिकित्सा अंग वाला श्लोक है 13 नंबर का, 28 नंबर पेज है बुक में। स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिः मता निर्विचिकित्सिता। ये तो हो गया ना, ये तो 15 से बताना है, 14 तक हो गए थे। का पति पति दुखा नाम ये भी हो गया। 15 और 16, 15, 16 बता देते हैं। स्वयं 30 नंबर पेज है, 15 नंबर का श्लोक है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, और ये जो शब्द है आगे बाल अशक्त जनाश्रयाम, तो बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगूहनम। संधि विच्छेद क्या है इसका? तद वदन्ति उपगूहनम, तो संधि होके बन गया है तद्वदन्त्युपगूहनम। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। 16 नंबर। दर्शनाच्चरणाद्वापि, दर्शनात् आधा थे हलंत वाला, दर्शनात् चरणात् वापी, दर्शनात् चरणात् वा अपि, दर्शनाच्चरणाद्वापि चलिताद्धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे प्रति अवस्थापनम संधि होके बनेगा प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरणम उच्यते। स्थितिकरणम उच्यते, संधि होके बनेगा स्थितिकरणम उच्यते। दर्शनाच्चरणाद्वापि
चलिता धर्म वत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते दर्शनाच्चरणाद्वापि चलिता धर्म वत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते। बोलेंगे यही वाले श्लोक बोलेंगे आप लोग? बोलिए नेहा। यहाँ रत्नगण शाकाचार नामक ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है श्लोक नंबर 9 के संदर्भ में। आगम का स्वरूप जहाँ बताया है, शास्त्र का स्वरूप बताया है, और शास्त्र के स्वरूप के संबंध में यहाँ कितने लक्षण दिए हैं? शास्त्र के 6 लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। श्लोक बोलते हैं, आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम् अद्रष्टेष्टविरोधकम् तत्त्वोपदेशकृत् सार्वम् शास्त्रं कापथघट्टनम् आप्तकथित श्रुत्यनुल्लङ्घ्य प्रत्यक्षादिविरोधभिः मिथ्या मार्ग निषेधक तत्व प्ररूपक सबका हितकारी। शास्त्र किसे कहते हैं कि जो आप्तोपज्ञ यानी वीतराग सर्वज्ञ आप्त के द्वारा कहा हुआ हो, अनुल्लंघ्यम किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, दृष्ट इष्ट अविरोधकम, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। देखो श्लोक में तो हम बोलते हैं अदृष्ट इष्ट विरोधकम, लेकिन वो अशब्द लगेगा विरोधकम के पहले। दृष्ट और इष्ट के साथ जिसका विरोध नहीं है, अविरोधी है। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा, और उसका उपदेश यानी कथन करने वाला हो, कृत यानी करने वाला हो, सार्वम यानी सर्व जीवों को हितरूप हो, और कापथ घटनम अर्थात कुमार्ग मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार 6 विशेषणों सहित शास्त्र का स्वरूप कहा। तो पहले जो अन्य मत है ब्राह्मण आदि, तो वहां पर जो भी मान्यताएं चल रही हैं वो सब शास्त्रों के आधार पे चल रही है। जो खोटी मान्यताएं प्रचलित हैं संसार में वो सब भी शास्त्रों के आधार पे चल रही है। शास्त्र के बिना किसी मत का धर्म का प्रवर्तन नहीं हो पाता है। तो शास्त्र की अनिवार्यता पहले सिद्ध की। श्वेतांबरों में भी जो कल्पित बातें चल रही हैं वो भी शास्त्रों के आधार पे चल रही हैं। इसके अलावा अन्य दिगंबरों में भी जो कुरीतियां चल रही हैं वो भी उन्होंने शास्त्रों में लिख दी हैं, तो शास्त्रों के आधार पे चल रही हैं। और अन्य जो दुनिया में मुसलमान आदि म्लेच्छ आदि जो भी धर्म दिखाई देते हैं वो सब भी उनके कोई ना कोई शास्त्र है, उन शास्त्रों के आधार पर ही वो बातें चल रही हैं। तो शास्त्र की कितनी बड़ी भूमिका है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब दुनिया में तो बहुत सारे शास्त्र मिलेंगे, शास्त्र के नाम पे कुछ भी मिलेगा, तो कौन से शास्त्र सच्चे हैं या नहीं है ये हम कैसे समझ पाए? उसके लिए हमको ये 6 लक्षण उन शास्त्रों की यथार्थता जानने के लिए बताए। अब यहाँ वो कल अपन ने प्रकरण चालू किया था कि शास्त्र कैसे होने चाहिए, कि प्रथम तो सर्वज्ञ वीतरागी का कहा होना चाहिए। पेज नंबर 18 पे नीचे से दूसरा पैरा। सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। पाप पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थों का वह परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से करेगा? स्वर्ग नरक की पर्यायों को और स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख दुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जान सकेगा? यानी पहली जो विशेषता दी है कि जो शास्त्र है वो
आप अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए हुए होने चाहिए। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ ही क्यों होना चाहिए। किसी अल्पज्ञ जो इंद्रिय जनित ज्ञान वाला है, कम ज्ञान वाला है, उसके द्वारा कहा हुआ वो शास्त्र क्यों नहीं कहा जाएगा। तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया ही क्यों है, क्योंकि जो जिसको सर्वज्ञ पना नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, तो उसको सारी बातें ही नहीं पता होगी। वो केवल जो आपके सामने है उसको ही जान पाएगा, या केवल जो इंद्रियों से समझ में आता है थोड़ा बहुत उसी को जान पाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्षेत्र से दूर है, जो काल से दूर है, जो भाव से दूर मतलब सूक्ष्म है। तो उन चीजों को कैसे जानेगा अगर सर्वज्ञ नहीं होगा। तो इंद्रिय जनित ज्ञान से वो जो क्षेत्र से दूरवर्ती है, काल से अंतरित है, अथवा भाव से सूक्ष्म है, ऐसे पदार्थों को नहीं जाना जा सकता है। जैसे सुमेरु पर्वत आदि हैं वो क्षेत्र से दूर हैं। राम, हनुमान, पार्शनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, ये सब काल से दूर हो गए हैं। उनको कैसे जाना है, कौन जानता है, शास्त्र में पढ़ के जानते हैं। और जो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, एक एक गुण की ऐसी पर्याय हैं, परमाणु हैं, सूक्ष्म और द्रव्य हैं, इनको कैसे कौन जानता है। परमाणु देखा किसी ने अपनी आंख से? आंख से परमाणु दिख सकता है? किसी को भी नहीं दिख सकता आंख से परमाणु। अरहंत भगवान को, केवली भगवान को आंख से दिख सकता है ना, रेखा भाभी? आंख से नहीं दिखता है, आंख है ही नहीं उनके, आंख से नहीं दिखेगा, हाँ, अतीन्द्रिय तो ज्ञान किससे दिखेगा? ज्ञान से दिखता है, ज्ञान से दिखता है, ठीक है ना। हमको दिखता है कि नहीं परमाणु? दिखता है, आंख से नहीं दिखता, ज्ञान से दिखता है। अपने को पता है ना ये पेंसिल है तो ये इसमें परमाणु परमाणु जुड़ के बनी है, ज्ञान से पता लगता है ना। इतना बड़ा थोड़ा ना कोई परमाणु होता है, ज्ञान से समझ में आता है। तो अगर सर्वज्ञ भगवान, ये हमको कैसे पता लगा इसमें परमाणु लगे हैं, कि हमने पहले शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र में पढ़ के फिर हमने ज्ञान किया है, तो अब हमको समझ में आता है। तो ये शास्त्र में कैसे लिखा गया, राम थे, सुमेरु पर्वत है, ये परमाणु आदि है, ये शास्त्र में कैसे लिखे गए, कि किसी ना किसी ने प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा है तब लिखा गया है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान में देख के लिखा गया होता है वो सच्चा होता है। तो किसने देखा है प्रत्यक्ष? ये सर्वज्ञ परमात्मा। इसलिए ये जो शास्त्र है वो सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा गया होना चाहिए, उनके द्वारा बताया हुआ होना चाहिए। तो ये अपना रत्नकर्ण शावकाचार्य सर्वज्ञ भगवान ने लिखा है कि समंत भद्राचार्य ने लिखा है? फिर ये सच्चे शास्त्र है कि नहीं है? रत्नकर्ण शावकाचार्य सर्वज्ञ इसमें लिखा है, सर्वज्ञ भगवान इसमें लिखा है, समंत भद्राचार्य विरचित उनके द्वारा लिखित है। लेकिन तो फिर समंत भद्राचार्य तो सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन उन सर्वज्ञ की परंपरा से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसी आधार पे उन्होंने लिखा है, अपने मन की बात नहीं लिखी। और जो आगे विशेषता बताइए ना, एक विशेषता है तो आप तो पढ़ के आगे की जो विशेषताएं हैं वो इसमें घटित होती है कि नहीं होती, तो समझ में आएगा कि ये सही है, इसमें उल्लंघन नहीं है, इसमें विरोध नहीं है, इसमें तत्व का उपदेश है, ये सबके लिए हितकारी है, खोटे मार्ग का निषेध करने वाला है, इसलिए ये सच्चा शास्त्र है। तो यदि सर्वज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ के सिवाय अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। पाप पुण्य आदि अदृश्य पदार्थों का, वह परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहाँ से करेगा। स्वर्ग नरक की पर्यायों को और स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख दुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जानेगा। मेरु कुलाचल आदि का कथन कैसे करेगा। जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्यायें हो गई हैं, आगे भी अनंत पर्यायें होंगी, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनके अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा। इंद्रिय ज्ञान जिसके पास में है, इंद्रिय ज्ञान से तो क्रम से ज्ञान होता है, एक साथ ज्ञान नहीं होता है, वन बाय वन। हम ठंडी ठंडी, अब गर्मी आ रही ना, हम ठंडा ठंडा अमरस पियेंगे
तो ठंडा ठंडा अमरस पियेंगे तो वो जो अमरस की मिठास है, उसका जो भी स्वाद है और जो उसका ठंडापन है, दोनों का ज्ञान एक साथ होगा अपने को। दोनों का ज्ञान एक साथ होता है कि नहीं होता है? अमरस मीठा भी है, खट्टा मीठा भी है और ठंडा भी है। दोनों का ज्ञान एक साथ होता है। मना कर रहे हैं आप लोग? ये तो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात है। आज जो भी कुछ खाओ पियो आप, अब शाम के भोजन में, तो आप देखना वो या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। अभी तो शायद गर्म ही होगा। जो भी कुछ खाएंगे तो वो गर्म होगा, और उसमें कुछ भी सब्जी है, रोटी है, दाल है, जो भी उसका स्वाद है, तो वो उसका स्वाद, क्या दोनों चीजों का ज्ञान एक साथ होता है अपने को? अपने को लगता है कि हमको गरम दाल और अच्छी स्वादिष्ट दाल, दोनों चीजें एक साथ लग रही, लेकिन जिस समय हम गरम फील कर रहे हैं उस समय उसका नमक मिर्च का स्वाद नहीं आ रहा है। जिस समय नमक मिर्च का स्वाद आता है उस समय उसकी गर्माहट का स्वाद नहीं आता है। ऐसा छद्मस्त का ये जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, ये क्रम बढ़ती है। एक बार में एक इंद्रिय वर्क करती है, एक साथ पांचों इंद्रियां वर्क नहीं करती हैं, लेकिन वो जो उनका वर्किंग है वो इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट वो चेंजिंग होती है उसमें वर्किंग में, कि हमको लगता है सारे काम एक साथ हो रहे हैं। वो वर्किंग इतनी फास्ट है। इसके लिए मोक्षांग प्रकाशक में उदाहरण दिया है, कौवा होता है कौवा। अब ये भी बात पता है किसी को रियल में पता नहीं किसने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा। कौवा होता है, उसकी आंख एक ही होती है। आंख एक ही होती है मतलब उसके जो छेद बोलो, देखने के जो होल्स हैं, वो तो दो होते हैं, लेकिन जो उसकी पुतली होती है, जो रियल में आंख है, जो जिसमें जानने की शक्ति है, वो एक ही होती है। पर वो इतनी फास्ट इधर से उधर मूवमेंट करती है कि किसी को देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि इसकी एक ही है। ऐसा लगता है दो है, क्योंकि उसके खड्डे तो दो दिखते हैं देखने वाले, लेकिन उसकी जो पुतली होती है वो एक ही होती है। ऐसे ही हमारे पांच हैं खड्डे, तो खड्डे मतलब पांच इंद्रियां हैं, लेकिन उसमें जो वर्क करने वाला ज्ञान है वो एक ही है। तो वो एक बार में एक ही जगह वर्क करता है, एक ही इंद्रिय में वर्क करता है, लेकिन इतना फास्ट काम होता है, इतना फास्ट काम होता है कि हम पकड़ ही नहीं पाते। हमको लगता है सारे काम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सारे काम सारे इंद्रियों से ज्ञान एक साथ नहीं होता है। जीवादि द्रव्यों के अनंत पर्याय हो गई हैं, आगे भी अनंत पर्याय होगी, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्यायों का एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का धारी कैसे कथन कर सकेगा? यदि सर्वज्ञ के द्वारा कथित नहीं होगा तो फिर सारे पदार्थों का कथन उसमें शास्त्र में कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो आगे हो रहे, अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता है। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सके। तो पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में तो सर्वज्ञता की बात की, सर्वज्ञता क्यों आवश्यक है। अब इस सेकंड पैराग्राफ में वीतरागता की बात कर रहे हैं कि यदि वो रागी द्वेषी होगा, मान कषाय होगी, उसको इच्छाएं होगी, अपना यश प्रतिष्ठा चाहता होगा, तो फिर वो सच्चा कथन नहीं कर पाएगा। लोभ लालच कुछ होगा तो वो प्रामाणिक नहीं होगा, सत्य बात नहीं कह पाएगा। देखो झूठ किन कारणों से बोला जाता है, बाल बोध में पढ़ाया जाता है बच्चों। झूठ बोलने के क्या कारण हो सकते हैं? किस कारण से झूठ बोला जा सकता है? बोलो पारुल। भाभी या तो या अज्ञानता के कारण बोला जाएगा या भय से बोला जाएगा। या भय से? डर से। अकेला डर से? राग द्वेष के वश में होके आप झूठ हाँ, बोलते हैं। राग द्वेष हो व्यापक शब्द है, और भी डर भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, कषाय के वश होकर, ठीक है ना, कषाय कह सकते हैं। तो झूठ बोलने के दो कारण हैं। पहला कारण है अज्ञानता, हमको पता ही नहीं है, नहीं पता है कुछ भी बोल देते हैं, वो झूठ हो जाता है। या फिर दूसरा कारण होता है हमारे राग द्वेष, कषाय।
कषाय के वशीभूत होकर झूठ बोलता है जी। अब कषाय में सब आ गए, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुष, सब आ गया। हर किसी चीज के वशीभूत होगा ना, वो झूठ बोल सकता है। गुस्से में झूठ बोलता है आदमी, गुस्से में तो वैसे ही जो निकलता है मुंह से वो सच होता ही नहीं है, फिर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं गुस्से में, तो वो कोई सच्ची सच होती है बातें सारी। तो क्रोध के वश, मान के वश झूठ बोलता है, घमंड में आके कुछ भी झूठ बोलते हैं। मायाचारी तो है ही झूठ रूप। लोभ में झूठ बोलता है, लोभ लालच में। फिर हंसी मजाक में झूठ, अभी अप्रैल का महीना आएगा तो फिर क्या होगा, हम तो मजाक में झूठ बोल रहे हैं, तो ये हास्य में। फिर रति अरति के वशीभूत होकर कोई चीज अच्छी लग रही है तो झूठ बोल दिया उसके कारण से, कोई बुरी लग रही है तो उसके कारण से झूठ बोल दिया। शोक में, भय में, ग्लानि के परिणाम सहित होकर, या फिर वेदों की तीव्रता, किसी स्त्री पुरुष आदि से रमण करने का भाव है उसके वश में झूठ बोलता है। तो कषायों के वश में राग द्वेष और साथ में मिथ्यात्व भी लेना। तो झूठ बोलने का कारण क्या है, मोह राग द्वेष, ये झूठ बोलने का कारण है, या फिर है अज्ञानता, पता नहीं है। तो इन दो कारणों से झूठ बोला जाता है। अब जो वीतरागी है वो रागी द्वेषी नहीं है, राग द्वेष से रहित हैं, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे। और उनके पास अज्ञान भी नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए उनके द्वारा कहा गया जो शास्त्र है, उनके द्वारा रचित जो वाणी है वो क्या है, वो प्रामाणिक होती है, वो ऑथेंटिक होती है, वो सच्ची होती है, वो सच्चे शास्त्र होते हैं। इसलिए यहाँ का वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होना चाहिए, जिनको कोई किसी से लाग लपेट कोई वो नहीं है, उनका द्वारा कहा गया वो सच्चा शास्त्र होता है। तो सर्वज्ञ के बिना इंद्रियजनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता है। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। अतः सर्वज्ञ वीतरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रामाणिक हैं, वही सच्चे। प्रामाणिक मतलब सच्चे। कल अपन ने प्रमाण पढ़ा था तुक्वार सूत्र में, प्रमाण किसे कहते हैं, सच्चे ज्ञान को। तो प्रामाणिक मतलब वो सच्चा है, वही शास्त्र प्रामाणिक है। प्रामाणिक है मतलब सच्चा है, सच्चे को प्रमाण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट, जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हों वह आगम प्रामाणिक नहीं है। कोई शास्त्र है, कोई आगम है, तो वो आगम का शब्द अर्थ क्या होता है, आगम। तीन शब्द हैं इसमें, तीन अक्षर हैं। आगम, आप्त इज इक्वल्स टू आप्त के द्वारा कहा गया, आ इज इक्वल्स टू आप्त, आप्त के द्वारा कहा गया। ग, ग मतलब गणधर के द्वारा गूंथा गया, गणधर के द्वारा गूंथा गया। और म, म मतलब मुनिराजों के द्वारा लिखा गया। कोई आप तो सर्वज्ञ भगवान लिखने नहीं बैठते पेन कॉपी पेन कागज कलम दवात लेके कि लिख दूं, वो तो बताते हैं आपके द्वारा कहा गया। और गणधर भी लिखते नहीं अपने हाथ से, वो उसको गूंथते हैं। गूंथते हैं मतलब उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं, उसको पूरा सेट करते हैं। तो गणधरों के द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया, आगम, ठीक है, वो कहलाता है आगम। और दूसरी तरह से अर्थ, ये तो एक अर्थ हुआ, जो आपके द्वारा कहा हो, गणधरों के द्वारा गूंथा गया हो और मुनिराजों के द्वारा रचा गया हो, उसको आगम कहते हैं। अभी दूसरी तरह से आगम शब्द से अर्थ, आ का मतलब होता है मर्यादा। आ का आ शब्द है ना, आसमंता, तभी आ शब्द आएंगे तत्वार्थ सूत्र में। तो आ का मतलब होता है वहां तक, मर्यादा। तो आ यानी मर्यादा और गम यानी ज्ञान, गम कहते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान की जो मर्यादा में है, मतलब केवल ज्ञान में जो देखा गया है वो सब क्या है, आगम। ज्ञान की मर्यादा में जो आया
ज्ञान की मर्यादा में आया मतलब कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की मर्यादा में आया मतलब केवल ज्ञान में जो कुछ जाना गया वो सब क्या है? आगम। मतलब वही हुआ कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जिसको बताया गया वो आगम। ठीक है। और सरल शब्दों में एक शब्द में अपन कहते हैं तो शास्त्र को या जिनवाणी को आगम कहते हैं। तो जिनवाणी भी हुई जिनेंद्र भगवान की वाणी यानी सर्वज्ञ भगवान की वाणी, वो आगम। जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हो वह आगम प्रामाणिक नहीं है। अब कोई वादी प्रतिवादी मतलब वादी प्रतिवादी समझते हैं? जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो एक एक होता है वादी जिसने वाद किया है, और जिस पर वाद किया है वो होता है प्रतिवादी। मतलब दो लोग होते हैं आमने सामने। एक है, समझ लो बच्चे हैं दो, तो एक तो शिकायत कर रहा है तो शिकायत करने वाला, और एक शिकायत जिसकी की जा रही है, दो होंगे ना। तो एक वादी यानी कोई मतलब जिसका जो खंडन कर रहा है, और प्रतिवादी यानी जिसका खंडन किया जा रहा है। ऐसे तो दो पक्ष हैं वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हों वह आगम प्रामाणिक नहीं है। यानी किसी भी जो भी वाद करने वाले हैं, सामान्य रूप से इतना समझ लीजिए कि कोई भी दूसरे जो वाद करने वाले हैं, अपना मत प्रस्तुत करने वाले हैं, उनके द्वारा जिसमें दोष दिखाए जाते हों, मतलब उसमें दोष बता दिया आपका ये गलत है, आपने जो सिद्धांत बताया ये गलत है, आपका ये तर्क गलत है, अगर ऐसा कोई कर देता है तो वो शास्त्र सच्चा नहीं, क्योंकि वो तो खंडित हो रहा है, उसका काट की जा रही है। और सच्चे शास्त्र कौन से हैं? कि जिसमें जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोषों वे प्रामाणिक नहीं है, इसलिए वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुल्लंघ्य ही आगम कहलाता है। यानी ऐसा हम ऐसी बात कहें जिसको कोई काट नहीं सके, जिसको कोई खंडित नहीं कर सके, वो बात सच्ची होगी, वो प्रामाणिक होगी, वो आगम है। जैसे चेस होता है ना, चेस में चेक एंड मेट, शे और मात। अब हमने ऐसी चाल चली है कि अब आप कोई उसको उल्लंघन नहीं, और गोटियों को तो वो घोड़े को हटा दिया, उसको हटा दिया, हटा देगा। लेकिन अब एक चाल ऐसी चली कि अब उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो ऐसा जिसमें निरूपण है, जिसको कोई मात नहीं दे सकता, जिस उल्लंघन नहीं कर सकता मतलब जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, जिसको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता, इसका मतलब है उल्लंघन नहीं कर सकता। तो किसी वादी प्रतिवादी यानी किसी भी के द्वारा जिसको गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, ऐसा वो अनुल्लंघ्य होना चाहिए। बोलिए भारती आंटी। ये जैसे हम लोग दूसरे शास्त्र का खंडन करते हैं और वैसे तो वैसे कोई जो अन्य मती होंगे वो हमारे शास्त्र का भी तो खंडन करते होंगे ना। वो करते हैं हमारे शास्त्र का खंडन, लेकिन फिर हम उनके खंडन का खंडन कर देते हैं। अब खंडन में तो करने में तो करेंगे कुछ भी कह के, तो वो खंडन करते हैं। उनका अपने शास्त्र के प्रति दृढ़ श्रद्धान होता है उन लोग का भी अपने अपने उसके प्रति, तो उनका भी तो मान्यता, वो अपनी मान्यता को सही तो मानते हैं। आज हम कितना भी खंडन करें तो जैसे सही बात है, जिसको नहीं मानना है, जिसको नहीं मान, इसीलिए वो शास्त्रार्थ वहीं रुके रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी मान्यता माननी है। अगर वो, लेकिन फिर भी देखो ये समझ लो अभी तो ऐसा नहीं चलता है, पर पुराने जमाने में न्याय राजा के सामने इस तरह से शास्त्रार्थ होते थे, और उस शास्त्रार्थ में जैन भी हैं, दूसरे भी हैं, आमने सामने बैठे हैं, और राजा बैठा होता था सामने, तो वो शास्त्रार्थ होते थे। अब वो इधर से सामने से अन्य मत वाले अपने तर्क दे रहे हैं, फिर जैन मत वाले अपने तर्क दे रहे हैं, फिर अन्य मत वाले अपने तर्क दे रहे हैं, फिर लास्ट में एंड कहाँ हुआ? वो मानते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी निर्णय ये होता है कि ये कौन सत्य है, तो वो निर्णय राजा देखता है कि कौन लास्ट में एंड में चुप हो गया। अभी का मतलब कुंद आचार्य के समय की, मतलब कोई चौथे काल की नहीं, अभी पंचम काल की घटना कि अकलंग देव के समय भी हुआ, कुंद आचार्य के समय भी हुआ, शास्त्रार्थ हुए थे। तो दिगंबर श्वेतांबरों की ही बात है, और अकलंग देव के समय बौद्धों के साथ की बात है। तो वहां शास्त्रार्थ हुए, तो वो जो शायद अकलंग देव की बात है,
तो वो जो सामने वाला पक्ष था ना, वो उन्होंने क्या किया, किसी देवी को सिद्ध कर रखा था। देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं ना फिर, तो वो कोई मंत्र तंत्रवादी थे, तो देवी को सिद्ध कर रखा था और वो देवी को मटके में बिठा रखा था। मटके के मतलब एक मटका वहां रख रखा था और उसमें वो देवी वो उधर से जवाब दिए जा रही थी मटके में से। तो अकलंक देव ने उसका पर्दाफाश किया कि ये जो ये कर रहे हैं ना, ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये इनकी सब गलत है और ये वो देवी से ये करा रहा है। तो फिर बाद में फिर यानी जैन धर्म सच्चा सिद्ध हुआ। इस तरह से कुंद आचार्य के समय भी दिगंबर श्वेतांबरों का कुछ विवाद चला था, तो मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, तो वो किसी को ध्यान आ रहा, तो कोई देवी वहां पर फिर प्रकट हुई और फिर देवी ने कहा, मतलब उन्होंने इस देवी को सिद्ध नहीं किया था, लेकिन जब वो वाद विवाद चला और ऐसा अनिर्णय जैसी स्थिति हो रही थी, तो फिर देवी ने आके ये आकाशवाणी कहो इस तरह की कि दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, ऐसा। तो वो उल्लंघन नहीं, मतलब कुछ नहीं मानने वाले फिर भी नहीं मानेंगे, नहीं मानना है तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ उसका निर्णय वो दिखाई देता है कि इसका उल्लंघन नहीं किया जा रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ कुंद आचार्य के समय श्वेतांबर धर्म आ गया था। हाँ आ गया। कुंद आचार्य ने अष्टपाउड में खूब लिखा है, इसीलिए तो। और भद्राचार्य आचार्य भी तो बहुत करते थे ना शास्त्रार्थ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। तो जिस आगम में वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुल्लंघ्य ही आगम कहलाता है। यानी खूब तर्क वितर्क दें, लेकिन बाद में ऐसा हो कि फिर उसको चुप हो जाना पड़े, वो उसके आगे कोई तर्क नहीं दे सके, वो कहलाता है अनुल्लंघ्य, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। फिर है कौन सा आगम प्रामाणिक है, तो जिस आगम में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से बाधा नहीं आए वही आगम प्रामाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रामाणिक नहीं है। यानी वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, जिसको खंडित नहीं कर सके, जिसको काट नहीं सके, वो है आगम। और अपने आप से ही जिसमें बाधा आ रही हो, खुद ही सामने के सामने, उसमें लिखा ये है शास्त्र में, अग्नि उसे कहते हैं जो ठंडी होती है। तो प्रत्यक्ष से ही बाधा आ रही है, सामने के सामने दिखता है कि अग्नि तो गर्म होती है, तो ये प्रत्यक्ष से बाधा आ रही है। और अनुमान से, कि अनुमान भी हमको कुछ समझ में आती है चीजें, भले आंख के सामने नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ चीजों का अनुमान किया जाता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसमें बाधा नहीं आए वो आगम प्रामाणिक है। जैसे कि ऐसा कहा जाए ये पेंसिल है, ये जीभ है, ऐसा कहा जाए तो प्रत्यक्ष से ही बाधा है। और इसी तरह से किसी जड़ अचेतन के लिए कहा जाए कि वो जीव है, तो वो अनुमान के, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है वो जीव होता नहीं है। लेकिन जहां राग द्वेष पाए जा रहे हैं तो अनुमान लगता है उससे कि राग द्वेष जड़ अचेतन में नहीं होते। जीव को समझाने के लिए ऐसे समझाया जाएगा। देखो, सबसे पहले यानी राग द्वेष के माध्यम से भी जीव को समझा जा सकता है। जिसको ज्ञान कुछ पता ही नहीं ज्ञान क्या होता है, बिल्कुल समझ लो अत्यंत अप्रतिबुद्ध है, बिल्कुल अज्ञानी है, उसको यही कषाय ही दिखती है, तो उसको जीव का ज्ञान, जीव का बोध कैसे कराया जाए, तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जीव का है, तुमको जीव नहीं दिखता, ये जो तुम गुस्सा कर रहे हो, ये गुस्सा किसमें आ रहा है, ये गुस्सा किसमें हो रहा है, ये जो तुम अच्छे बुरा कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो, ये किसमें हो रहा है, ये क्रोध मान माया लोभ ये किसमें हो रहे हैं। तो ऐसे करके भी जीव की पहचान, वो अनुमान, जैसे अनुमान से जीव की पहचान कराई जाती है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से बाधा नहीं आए वही आगम प्रामाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रामाणिक नहीं है। पहले जैसे राग द्वेष के माध्यम से जीव बताया, फिर वो राग द्वेष को ही जीव नहीं समझ ले,
तो फिर उसको ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। एकदम से ज्ञान बताएं तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने आज तक देखा ही नहीं, जाना ही नहीं ज्ञान क्या होता है, वो कषायों में ही लीन है, लिप्त है। उसके माध्यम से जीव को बताया जाता है। बोलिए ईशा। प्रत्यक्ष की बात करें भाभी, तो फिर अभी तो अपन बात करके चुके हैं, हमने तो कई चीजें देखी ही नहीं है, सिर्फ आगम से ही जाना है हमने तो। कई चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन कई चीजें तो नहीं नहीं दिखती नहीं है ना। देखी हमने तो। प्रयोजन भूत, देखो प्रयोजन भूत, यहाँ जो अब अपन प्रत्यक्ष और अनुमान जिसमें लगाएंगे, तो जो प्रयोजन भूत है, जीव जीव आश्रमण समण निजा मोक्ष। हमको प्रत्यक्ष दिखता है दुख के कारण कौन है, प्रत्यक्ष समझ में आता है कि हमारा मोह राग द्वेष का परिणाम वही दुख का कारण है। और जिस आगम में उस मोह राग द्वेष के परिणाम को सुख का कारण लिखा गया हो, तो प्रत्यक्ष से बाधा आ रही है कि दुख का कारण वास्तव में मोह राग द्वेष का परिणाम, और ये जो ज्ञान और वैराग्य है, त्याग तपस्या आदि है, ये सुख रूप है, सुख के कारण है। लेकिन जहां इनको दुख रूप दुख का कारण लिखा गया हो, तो वो प्रत्यक्ष से बाधा है। नहीं, जैसे अभी ये प्रत्यक्ष में जैसे सारा जैसे सुमेरु पर्वत और इन सब की देखो अपन बात ऐसे, करें, तो इसका तो फिर वो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। वो तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, वो तो वैसे दूरवर्ती है। तो हाँ। प्रत्यक्ष का निर्णय हम क्या करेंगे कि जो अपने को दिख रहा है पहले उसको चेक करेंगे ना। तो यहाँ निर्णय किसके संबंध में करना है, मूलभूत निर्णय इसमें 7 प्रयोजन भूत के संबंध में, वो तो अप्रयोजन भूत है, वो तो उदाहरण में दिया है। 7 तत्वों के संबंध में निर्णय करना है कि जीव और अजीव का निर्णय करना है। तो प्रत्यक्ष में अपने को ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, टेबल कुर्सी आदि, स्पष्ट रूप से अजीव दिखाई देते हैं। और जीव प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, जीव का अनुमान किया जा रहा है। कुछ चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, कुछ का अनुमान, कि ये जो चल रहा फिर रहा है, गुस्सा कर रहा है, खाता पीता दिख रहा है, ये कौन है, ये अनुमान से हम, ये यद्यपि जीव दिखता नहीं है, लेकिन क्यों ये देखो, किसी चीज में कोई फ्रूट है, एप्पल है, एप्पल अपन बाजार से लेकर आए, अच्छे बदबू आती है उसमें, बदबू वाली क्यों लाएंगे, अच्छी सी उसकी एप्पल की स्मेल खुशबू आती है उसमें। फिर क्या होता है, 2-4 दिन हो गए पड़ी रही, और फिर उसमें बदबू आने लगी, बदबू आने लगी, तो वो बदबू किसका अनुमान करा रही है अपने को, कि जीव इसमें है। जीव पैदा हो गए हैं। वो स्मेल आने लगी ना, चेंज हुई ना कुछ स्मेल, पहले वो खुशबू वाली स्मेल थी, अब वो बदबू वाली आने लगी, तो ये अपने को अनुमान होता है इसमें जीव पैदा हो गए। कोई चीज बढ़ रही है, कोई पौधा है, या कोई समझ लीजिए कोई कुछ ये रखे होते हैं ना अपने, स्प्राउट्स हैं, अनाज है, अंकुरित हो गए हैं, तो इससे क्या अनुमान लगता है, इसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, वो निकल जाती है ना उसकी स्प्राउट्स, वो जीव पैदा हो गए। तो वो दिख नहीं रहा है जीव, दिख तो अपने को खुदगल ही रहा है आंख से, लेकिन उसका अनुमान होता है। तो जो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जमी कंद में जीव हैं, या इस तरह से जो चलित रस वस्तुएं हो जाती है, जिनका स्वाद बिगड़ जाता है, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये अब अपने को अनुमान से सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि जिसका स्वाद बिगड़ गया है, इसका मतलब उसमें जीव में लेते होंगे, उनको मालूम होगा। आलू में से उग जाता है दूसरा ही आलू, बहुत दिन पड़ा रहे तो निकल जाता है उसमें से कुछ। तो ये जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें जीव है, ठीक है। तो ये ऐसे अनुमान लगता है। और प्रत्यक्ष कुछ के लिए तो खाली प्रत्यक्ष खाली 7 तत्वभूत की बात कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुमान वाली मुख्य बात। रूप से उसी की, अभी जैसे आपने अग्नि का उदाहरण दिया, तो वो तो उदाहरण है अपने को कि अपना प्रयोजन क्या है, आगम क्यों पढ़ रहे हैं हम, आगम पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, दुखों से छूटने का रास्ता मिले। तो दुखों से छूटने के रास्ते के लिए क्या जरूरी है, किसका ज्ञान करना जरूरी है, वो है तत्वार्थों का, तत्वार्थ श्रद्धा। बाकी दुनिया की सुमेरु पर्वत हो कि रामचंद्र जी हो,
हो गए नहीं हो गए, अपने को क्या प्रयोग, मतलब उससे होने वाला है, वो तो उदाहरण में बताया गया है कि वो दूरवर्ती हैं, काल से पीछे हो गए हैं। लेकिन अब अपने को परीक्षा करनी है, अपने को निर्णय करना है, तो अपन किसका निर्णय करेंगे कि रामचंद्र जी हुए कि नहीं हुए? वो निर्णय अपन किस आधार पे करेंगे कि ये जो अपने को प्रयोजनभूत तत्व हैं वो सही जहाँ कहे गए हैं, तो वो जो अपने को नहीं दिख रहे हैं सुमेरु पर्वत और रामचंद्र जी आदि, उनके बारे में भी वो सही कहा होगा, क्योंकि उसके बारे में झूठ कहेंगे। जो अपने को यहाँ अपने सुख दुख के संबंध में जो तत्व हैं, जो सुख दुख के कारणभूत हैं, उनके संबंध में जो गलत नहीं बोल रहा है, तो फिर वो ये जो अप्रयोजनभूत है ऐसे सुमेरु पर्वत आदि, उनके संबंध में वो क्यों गलत बोलेगी? तो बस अपना प्रयोजनभूत तत्वों के जहाँ अपने को निर्णय करने की बात है, परीक्षा करने की बात है, तो प्रयोजनभूत की ही की जाएगी। अप्रयोजनभूत को फिर आज्ञा से माना जाता है। देखो, हम परीक्षा करके माने कि आज्ञा से माने, किस तरह से माने? जिनवाणी की बात को, भगवान की बात को हम आज्ञा से स्वीकार करें कि परीक्षा से स्वीकार करें? ये दोनों होती है, दोनों होती है। प्रयोजनभूत तत्वों को परीक्षा करके ही स्वीकार करना, नहीं तो हमारा निर्णय पक्का नहीं होगा। कोई भी चीज को जब हम परीक्षा करके एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, चेक करके फिर हमने उस चीज को फॉलो किया, तो हमारा निर्णय दृढ़ होता है, पक्का होता है कि हमने चेक किया हुआ है, ये गलत नहीं है। और किसी के देखा देखी कहा कहीं में अपन ने माना हो, तो फिर अपन थोड़े कच्चे हो सकते हैं, क्या पता अपन ने चेक तो किया नहीं। तो जो प्रयोजनभूत तत्व है उनकी परीक्षा हो सकती है, होती है, इसलिए उनको परीक्षा करके निर्णय करना। और जो अप्रयोजनभूत है, इस तरह के विषय, सुमेरु पर्वत आदि दूरवर्ती हैं, रामचंद्र जी आदि काल से दूरवर्ती हैं, उनके संबंध में आज्ञा से मान लेना। प्रयोजनभूत की परीक्षा करके चेक कर लिया। देखो, एक समय हो गया है, थोड़ी सी बात कह के पूरा करती हूँ। अपने को अपने डेली घर के सामान के लिए, महीने के सामान के लिए अपने को कोई दुकान देखनी होती है, कहाँ से लाएं। ऐसा थोड़ा ना होता आज इस बार कहीं से खरीद लिया, अगली बार कहीं से खरीद लिया, ऐसे भटकते रहो। ये तो सामान की बात है। अपन कपड़े ही एक सेट कर लेते हैं, इससे लेने अपने को, इससे बनवाने हैं, जिससे भी, वो एक टेलर हो, बुटीक हो, वो एक सेट हो जाता है। वो सेट कैसे होता है, कैसे सेट होता है कि पहले हम एक ड्रेस देते हैं। अब आजकल ब्लाउज सिलाने के तो जमाने का है, वरना पहले क्या होता था, अभी एक पहले सिला के देख लो, ऐसे नॉर्मल सा प्लेन, वो अच्छा सिल दिया, सही सिल दिया, फिर एक आध दो और सिला के देख लो, वो भी अच्छे सिल गए। फिर क्या होता है, अपने को विश्वास हो जाता है, फिर अपन अब अच्छी अच्छी भारी भारी महंगी महंगी साड़ियां वो सबके दे देते हैं। तो पहले हम एक आध दो करके चेक करते हैं। हम किसी दुकान से सामान लाए, आटा नहीं, दाल चावल, समझ लो ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीजें, तो हम लाए, पहली बार लाए बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी थी, कोई जीव वगैरह नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की थी। दूसरी बार लाए, अच्छी क्वालिटी की थी। तो फिर क्या होता है, अपना विश्वास जम जाता है। पहले एक आध बार अपन लाते हैं तो देखते हैं, दिखाओ कैसी है, क्या है, देखते हैं, कुछ करते हैं, और फिर जब विश्वास जम जाता है, जाके लिस्ट देते हैं, बिना देखे उठा लाते हैं, फिर चेक करनी पड़ती है फिर हर चीज। फिर विश्वास रहता है कि नहीं, ये दुकानदार अच्छा है, ये सही चीजें देता है, अपने को गलत चीज नहीं देता है। तो प्रयोजन भूत के संबंध में पहले एक बार निर्णय कर लिया, फिर वो जो वह प्रयोजन भूत है वो आज्ञा से माने जाते हैं। तो प्रत्यक्ष से और अनुमान से बाधा कि जिसमें अपन कर सकते हैं वहां की जाती है, तो प्रयोजन भूत में ही परीक्षा की जाती है। उसमें प्रत्यक्ष अनुमान से देख लिया, उसके बाद फिर सारी सब सही है ऐसा से माना जाता है। जिस आगम में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से बाधा नहीं आवे वही आगम प्रामाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रामाणिक नहीं है। इस तरह से 3 विशेषणों की चर्चा अपनी हुई। कौन कौन से? आप्तोपज्ञम, अनुलंघ्यम, अदृष्टेष्ट, विरोधकम। ठीक है, शब्दों के अर्थ भी याद रखिए। दृष्ट, इष्ट, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, इष्ट यानी परोक्ष, और अविरोधकम यानी उससे बाधा नहीं आ रही है, विरोध नहीं आ रहा है। 3 विशेषणों की हुई है, अभी 3 विशेषण और बाकी हैं। मंडे को इसको अपन पूरा करेंगे। अभी यहीं पर मैं वो भेजना भूल गई हूँ ग्रुप में, आज तो वही जिनवाणी स्तुति बोलेंगे फिर अपन।
जो अगली जिनवाणी स्तुति ना, सांची तो गंगा ये वीतरागवाणी, तो उसमें 2 स्टेंजा हैं, 2 पैराग्राफ हैं, अपन एक एक पैराग्राफ बोलेंगे थोड़े थोड़े दिन तक। और ये भी अपन ने पूरी जिनवाणी स्तुति थी वीर हिमाचल ते निकसी, तो उसको अपन ने 2 पैराग्राफ में करके 2 बार में उसको बोला था। आप लोगों को याद हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और जिनको नहीं हुई हो तो सोचना आप लोग कि उसको याद, हम इसलिए बोलते हैं अलग अलग ताकि हमको वो याद हो जाए इस बहाने जिनवाणी स्तुतियां भी। ठीक है मीनू दी, क्या आप कुछ कह रहे हो, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, वो वेडनेसडे को कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की क्लास नहीं हुई थी क्या? हाँ वो हुई थी, पर वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाई थी, तो वो मैं वापस से ले लूंगी गाथाएं अगली क्लास में। अच्छा, वो मेरी छूट गई थी, मैं रिकॉर्डिंग आई नहीं फिर। हाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं, बिगड़ गई थी। तो अभी बोलूं मैं एक पैराग्राफ वीर हिमाचल से। दीपिका जी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट नहीं हुआ। मैं चाह रही थी हाँ उसमें बोलिए। भाई, जैसे ना कहीं मैंने यूं सुना कि जैसे अपन खाना बनाते हैं उस वक्त ये बोलें कि ये खाना घर वालों की सेहत के लिए अच्छा हो, ऐसे हो, इस तरह के बोलकर खाना बनाएं तो वो लोगों के मतलब घर वालों के शरीर पे अंग लगेगा। इस तरह का सेंटेंस कहीं सुना, तो ये मिथ्यात्व है या ये एक नॉर्मल सेंटेंस है? ये मुझसे किसी ने डिस्कस किया, इसलिए मुझे आपसे पूछना, मैम इसको हम किस एंगल से देखें? देखो अगर हम जब भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय हमारे मतलब चौका होता है ना, चौका अपना समय हो गया, ये प्रकरण मतलब थोड़ा टाइम वाला है, टाइम लगेगा, शॉर्ट में बोलती हूँ। चौका का मतलब क्या है? चौका बोलते हैं, किचन तो अब चलता है अंग्रेजों का, हमारे यहाँ चलता था वर्ड चौका। चौका का मतलब होता है जिसमें 4 तरह की शुद्धियां हो, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। तो द्रव्य शुद्धि मतलब जो सामग्री से हम भोजन बना रहे हैं वो शुद्ध हो, जीवादि नहीं हो और मर्यादा का हो, शुद्ध हो, ये द्रव्य शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, जिस स्थान पे हम भोजन बना रहे हैं वो क्षेत्र शुद्ध हो, वो भी गंदगी नहीं हो, जीवादि वहां पे नहीं हो, उस तरह से क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि, भोजन तो सामग्री हमारी अच्छी है, जगह भी एकदम साफ सुथरी है, लेकिन रात में बना रहे हैं, संध्या काल में बना रहे हैं, अंधेरे में बना रहे हैं, तो वो काल अशुद्ध है। ठीक है, तो ये काल भी शुद्ध होना चाहिए, नहीं दिन के उजाले में, सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद और सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले तक, वो काल शुद्धि। और चौथी चीज है भाव शुद्धि। हमारी सब चीजें सही है, दिन में बना रहे हैं, सामान अच्छा है, क्षेत्र सही है, लेकिन इतने गुस्से में कि लोग खाओ मरो ऐसा करके बना रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो भोजन भी जहरीला हो जाता है, हमारे भाव अशुद्ध है ना, या रोते रोते बना रहे हैं जबरदस्ती ऐसा, तो वो भाव अशुद्ध है। तो वो भावों की शुद्धि के लिए कहा कि हम जो भोजन बना रहे हैं तो हमारा ये प्रेम से, देखो न्याय से कमाया गया और यत्नाचार से बनाया गया और वात्सल्य से खिलाया गया, वो भोजन मतलब शुद्ध भोजन होता है। जो उसमें कमाया, जिस पैसे से वो लाई गई है सामग्री, वो न्याय से कमाई गई हो, और बनाया कैसे गया है, सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो। अब खिला कैसे रहे, अच्छा आपने सब बनाया, लोग खा लेना, अपने आप रख दिया है, ऐसे खिलाया हमने दुत्कार के, खा लो, कभी मिला नहीं होगा तुमको खाने को, ऐसा करके किसी को दें, तो वो क्या होगा, वो उसका खाया हुआ का उसका कैसे लगेगा उसको, कि खा रहा हूँ कि जहर खा रहा हूँ। तो वो वात्सल्य से खिलाया गया, इसलिए वो परिणाम हमारे शुद्ध हो। तो हम ऐसा भाव कर सकते हैं भोजन पे बैठने से पहले भी, जब भोजन की थाली पे बैठते हैं तो 9वां नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर ये उससे पहले हम भावना भाते हैं कि सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, संसार में कोई भी भूखा नहीं रहे, और मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो। ये भोजन करना तो पड़ रहा है लेकिन ये बीमारी है, मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो, और फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, तो ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ ये मेरे ज्ञान ध्यान संयम की वृद्धि में सहायक हो। करना तो पड़ रहा है, कर रहे हैं, लेकिन इस भोजन को करके हम विषय कषाय नहीं पोषण करें, हमारे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आराधना संयम उसकी वृद्धि में ये सहायक हो। और
सभी जीव सुखी रहे, इस तरह की भावना हम थाली पे बैठ के भाते हैं। तो वो भावना है ऐसे ही भोजन बनाते समय, खिलाते समय, कि ये जो भोजन हम बना रहे हैं और ये जो भोजन हम करा रहे हैं, तो ये जिन हमारे घर वाले हैं, परिवारजन है, साधर्मी है, जिनके लिए भी हम करा रहे हैं, तो उनके ज्ञान ध्यान में वृद्धि करे, उनके शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य में वृद्धि करे। ये भावना अच्छी भावना है। कोई मिथ्यात्व तो तब होगा कि कोई मान्यता रख के हम ऐसा कुछ बात करें, अदरवाइज अपने भावों की शुद्धि है। केवल भावों की शुद्धि है ना, इसी मतलब ये कहे के कि ये करने से ये होगा, अगर अपन ये सोचें कि इसको ऐसे करने से ऐसे होगा, ये सोच के अगर अपन खिलाते हैं, तो वो मिथ्यात्व है या ये केवल हाँ, भावना ही? वो मिथ्यात्व है, क्योंकि ऐसा देखो, अपन तो भावना अच्छी कर रहे हैं, अब वो तो जिसका जैसा होना है वैसा ही होगा, वो तो सबका अपना अपना है। हम तो अपने भावों की विशुद्धि कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जैसे वो उसका आता है वो शबरी के बेर वाला, उसकी भावना अच्छी थी, क्या खिला रही है, कितना खिला रही है, उससे मतलब नहीं है। ये तो हमारी भावना ऐसी कि हम जो भोजन बना रहे हैं वो किसी को नुकसान नहीं करे, वो सबको अच्छा रहे। फिर भी नुकसान करता है कि नहीं करता है, होता है कि नहीं होता है ऐसा कभी कभी कि हमने बनाया नुकसान कर जाता है किसी को, तो अपने को ऐसा खेद भी होता है। मान लो कोई मेहमान आया और वो उसी जो अपना भोजन करते उसकी तबीयत बिगड़ जाए, तो अपने को खेद होता है। भावना तो अपन ये रखते हैं, फिर तो जिसका जो होना होता है वो होता है। भावों की विशुद्धि के इसके अलावा अगर अपन कोई भी दूसरी मान्यता रख के करते हैं तो वो मिथ्यात्व में जाएगा। अब वो तो सबकी अपनी अपनी जैसी भी भावना हो, लेकिन भाव अपने अच्छे रहें, उस हिसाब से करें। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। क्या में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। नौवर्ण मुखर्जी। जय श्री कृष्ण की जय श्री सभी।